वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस बच्चों। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? पूरा भरोसा है आप सब बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी लॉगरिथम सीरीज़ में हम लोग ने प्रूफ स्टार्ट किए हैं। जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं, लॉज हैं, उनके प्रूफ स्टार्ट किए हैं। राइट, कल जो हमने प्रूफ किया था बच्चों, वो ये वाला लॉ प्रूफ किया था। ये नंबर 2 है। वैसे तो कल हमने क्या प्रूफ किया था? हमने कल प्रूफ किया था कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स किसी बेस ए पे मल्टीप्लाई में है तो इनका आंसर log x टू द बेस ए प्लस log y टू द बेस ए आता है। ये कल का प्रूफ है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाकर देख लेना। क्लियर? नेक्स्ट प्रूफ हम इस लॉ को प्रूफ करने वाले हैं। इसे बोलते हैं हम लोग क्वोशंट लॉ, और आपको लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज़ नाम से भी इसको हम लोग स्टडी करते हैं। राइट, तो प्यारे बच्चों, अभी देखते हैं हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। आप तो जानते ही हैं, टाइम वेस्ट करते नहीं अपन ज़्यादा, सीधे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे? अगर प्रूफ करना है तो हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं। लेट हमने क्या किया इसको लेट किया हम लोगों ने log x टू द बेस ए इक्वल टू x1। ठीक है, एंड log y टू द बेस ए इक्वल टू y1। हमने ऐसा कुछ लेट किया बच्चों अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रॉपर्टी। और यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, x y ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे, a हमारे पास पॉजिटिव होगा, एंड a हमारे पास क्या नहीं हो सकता? इक्वल टू 1 नहीं होगा। ये बेसिक थिंग है जो कि लॉग की प्रॉपर्टी होती हैं। क्लियर है क्या? इतनी सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जिसने मेरी लॉग की कंप्लीट वीडियो देखी है उसको सब पता होगा, और जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगा। राइट बच्चों, तो लॉग यहाँ से बच्चों लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? सर x इक्वल टू ए की पावर x1 हो जाएगा, एंड यहाँ से y इक्वल टू ए की पावर y1 हो जाएगा। राइट, हमें क्या नीड है? हमें नीड है x अपॉन y। क्या नीड है बच्चों? x अपॉन y। तो बच्चों उसी फॉर्मेट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ? x अपॉन y, इन दोनों नंबर का डिवाइड कर रहा हूँ। राइट, तो बच्चों जैसे ऐसा करोगे तो ये ax1 अपॉन ay1 आ जाएगा। राइट, और हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी ये है, कौन सी? यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट लिखता हूँ मैं आपको जो हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। क्लियर? ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? अगर a की पावर m है डिवाइड a की पावर n है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? a की पावर m माइनस n, जब दोनों बेस सेम होते हैं। राइट, तो देखो ध्यान से, दोनों ही बेस क्या हैं? सेम है। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? x1 माइनस y1। देखो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ बच्चों लॉग ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, log x अपॉन y। किस बेस पे? सर बेस a लेना है हमें। राइट, बेस a ले लिया, इक्वल टू बच्चों log a की पावर x1 माइनस y1 टू द बेस a। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको कल पढ़ाया था, आई मीन प्रॉपर्टी से पढ़ाया हुआ है, और वो क्या? सर ये log m टू द बेस m। अगर बेस और नंबर दोनों ही सेम है, बेस और नंबर दोनों सेम है, तो इनकी वैल्यू बच्चों 1 होती है। राइट, और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाया था, क्या? log a की पावर m है और टू द बेस a है, तो m आगे जंप कर जाएगा बच्चों और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो जैसे ही m आगे जंप करेगा मीन्स ये वैल्यू हमारे पास log a टू द बेस a बचेगी और ये इसकी वैल्यू 1। क्लियर? तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब किसी लॉग के नंबर के ऊपर पावर होती है, नंबर के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे जंप करती है न्यूमरेटर के अंदर। राइट, तो बच्चों जैसे ही पावर आगे जंप करेगी तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x अपॉन y टू द बेस a इक्वल टू x1 माइनस y1। अगर आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने पे आपको एकदम क्लियर दिखाई दे जाएगा कि हमारा प्रूफ हो चुका है। और बच्चों x1 कितना हमने लेट किया था? सर x1 है हमारे पास log x टू द बेस a माइनस y1 कितना है बच्चों? y1 है log y टू द बेस a, हैंस प्रूफ। तो बच्चों ये प्रूफ हमारे पास हो चुका है। क्लियर है क्या? और ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसमें यूज़ किए, और
मैं जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ किसी भी क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर कहीं पर भी, तो ऑलवेज लिखता हूँ, ये आपको अच्छे से पता होगा, राइट बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है हमारे पास, आपको ना ये वैल्यू फाइंड करनी है, log 48 माइनस log 16, और इनका बेस बच्चों 3 है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर है क्या? अगर सर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अभी तो आपने प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई है, जस्ट अभी पढ़ाई है, क्वेश्चन प्रॉपर्टी। क्या, जब दो नंबर हमारे पास माइनस में होते हैं और लॉग में होते हैं तो बच्चों ये किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो क्या मैं इस थिंग को अगर सॉल्यूशन करता हूं बच्चों तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, log 48 टू द बेस 3 और ये डिवाइड में 16, बोलो ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ये log 16 3 जा 48 और ये 3, अरे लो लक बाय चांस नंबर और बेस क्या बन गए, सेम बन गए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बच्चों, सर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हो गई, आंसर आ गया। यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अगर ये आंसर आपको समझ में आया तो ये दो क्वेश्चन है आपके पास, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर लीव कर दो फटाफट। ये है हमारे पास log 64 टू द बेस 4 माइनस log क्या करोगे इसको, चलो इसको करते हैं हम लोग चलो 4 log 8 कर लो, log 8 टू द बेस 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सेम वे में ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपको log 64 टू द बेस 4 प्लस log 8 टू द बेस 4। इन दोनों की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ लीव करने हैं, दोनों ही आंसर, क्लियर है क्या? तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं हम लोग। आपको क्या करना है बहुत अच्छे से जानते हैं, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना है बच्चों। मुझे यूट्यूब पे फॉलो करो, लाइक करो, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना स्टार्ट करो आप लोग, वहाँ भी मैं काफ़ी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूँ, थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और जहाँ तक हो सके अपने बड़े भाइयों को छोटी बहनों को शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। जल्दी मुलाकात होगी आपसे बच्चों, राधे राधे।